हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक हम शेयर करने वाले हैं कि गाय में मस्टाइटिस की समस्या काफ़ी आती है, तो मस्टाइटिस से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे या क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि डेयरी फार्म में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है पशुओं में मस्टाइटिस की। एचएफ गाय में ज़्यादातर मस्टाइटिस की काफ़ी दिक्कत होती है। तो मस्टाइटिस से आपको बचने के लिए कहीं ना कहीं सारे उपाय भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सोच समझकर आप फार्म बनाएं जिससे कि मस्टाइटिस कंट्रोल हो सके। तो फार्म बनाने के लिए क्या सोचना है, मस्टाइटिस से क्या समस्या फार्म से जुड़ी होती हैं। फार्म का फर्श जो है इस प्रकार से बनाएं कि उसमें ढलान ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, जिससे कि कीचड़ पानी ना रुके और आपके फार्म पर साफ़ सफाई बनी रहे। फार्म पर यदि कीड़े हो जाते हैं, नीचे फर्श पर यदि आपके फार्म पर कीड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं पशु जब मिल्किंग के बाद में बैठता है, तो यदि कड़क जगह वह बैठता है या मिल्किंग के बाद में या पहले बैठता है, तो उसका जो दूध है वह थोड़ा बहुत निकलता है, जिससे कि वह कीड़े वगैरह जो होते हैं, थन के सूर चालू हो जाते हैं और कीड़े उसमें चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। कीड़े नहीं जाते हैं तो इन्फेक्शन चला जाता है, जिससे कि गाय का जो थनैला बीमारी हो जाती है और कहीं ना कहीं अडर में स्वेलिंग आ जाती है और आपके पशु को काफ़ी समस्या और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसके बाद में बात करें तो मेट्स की, तो रबर मेट्स यदि आप खरीदें तो रबर मेट्स कई प्रकार के आते हैं, जिसमें टाइप 2 होते हैं, क्वालिटी अलग अलग आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्के रबर मेट्स बहुत ही कम समय चलते हैं यदि कंटिन्यू आपके पशु उस पर बैठते हों या बनते हों। उसके बाद में बात करें तो और जो क्वालिटी के अलावा उसके टाइप्स जो होते हैं, 2 टाइप होते हैं, यानी कि जो एक कटिंग के द्वारा आते हैं, क्रॉस कटिंग होती हैं उसमें, जिससे कि रबर मेट सारे आपस में चिपक जाते हैं, उससे कि सारे मेट्स एक लेयर बन जाती हैं और पशु बैठते उठते हैं, पीछे नहीं खिसकते हैं। हम पशु को नहलाते हैं तो अंदर पानी नहीं घुसता है, नीचे कीड़े नहीं होते हैं, तो काफ़ी सुविधाजनक इंटरलॉक मेट्स रहते हैं, जिन्हें इंटरलॉक कहते हैं। वह आसानी से नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं जगह आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो पशु का जब मिल्किंग करें, मिल्किंग के बाद में पशु लगभग आधे घंटे नहीं बैठना चाहिए। यदि 1 घंटे खड़ा रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपका पशु मिल्किंग के तुरंत बाद बैठ जाता है तो उसको मस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए पशु ज़्यादा देर खड़ा रहे मिल्किंग के बाद में, अचानक बैठे नहीं, जिससे कि आपके पशु को मस्टाइटिस नहीं हो। मस्टाइटिस के बाद में कई सारे फार्मर जो होते हैं एक केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा थन के जो सूर होते हैं वह बंद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कीटाणु प्रवेश नहीं करते हैं और आपके फार्म पर मस्टाइटिस पशु को नहीं होता है। उसके अलावा कुछ टेबलेट होती हैं, जैसे कि अडरवेट जो टेबलेट होती हैं काफ़ी लाभदायक होती हैं। यदि आपके पशु के अडर में थोड़ी सी भी स्वेलिंग आपको दिखती हो, आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि पशु का जो दूध है गाढ़ा आ रहा है या चिचड़े आ रहे हैं, तुरंत आप 2 टेबलेट सुबह या 2 टेबलेट शाम कंटिन्यू 2 दिन से देते हैं, तो पशु का जो अडर है स्वेलिंग चली जाएगी, थन सही हो जाएगा, दूध साफ़ हो जाएगा। तो यह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं, जिनके द्वारा आप पशु का खास ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद में मिल्किंग यदि मशीन से करते हैं, तो मिल्किंग यदि मशीन से करते हैं तो आप मिल्किंग मशीन को कंटिन्यू साफ़ रखें, साफ़ पानी से धोएं, उसमें ब्रश घुमा दें एक बार, क्लस्टर जो होते हैं उसमें, और लाइनर जो होते हैं रबर के उसमें ब्रश से साफ़ कर लें, बोतल क्लीन करने की जो ब्रश आती हैं उससे, जिससे कि कीटाणु सारे क्लीन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बेहतर रिज़ल्ट आपको मिल्किंग मशीन के भी मिलेंगे और मस्टाइटिस के भी दूर रहेंगे। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो मस्टाइटिस आपके फार्म पर कंट्रोल कर सकती हैं। इसीलिए मस्टाइटिस के सॉल्यूशन या प्री सॉल्यूशन के लिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।